हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि घड़ी में 5:20 बजने पर दोनों सुइयों के मध्य कोण है। यानी दोस्तों कोण पूछा है कि कोण क्या होगा। तो पहले हम घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो घड़ी दोस्तों कुछ इस टाइप में होती है, ठीक है। घड़ी जो होती है हमारी वो इस टाइप में होती है, ये वृत्त के टाइप में होती है। तो यहाँ पे हमारा होता है 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, इस टाइप में होती है, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारा घड़ी का ऐसे कंडीशन होता है। यहाँ 1 माने, या 2 हो गया, 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6 हुआ, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। इस टाइप से होती है। अब यहाँ बीच में एक पॉइंट हो गया, ठीक है, बीच में जो कि सुई लगी रहती हैं। तो बोला है 5:20 दोस्तों 5:20 पर तो जो हमारी देखिए 5:20 का मतलब है कि जो छोटी वाली सुई है हमारी, ये छोटी वाली सुई थोड़ा 5 से आगे हो जाएगा, 5 से आगे होगा छोटी वाली। और 20 का मतलब है कि ये 5-5 मिनट का गैप होता है, 5, 10, 15, 20। तो 20 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गई हमारी बड़ी वाली सुई, ठीक है। तो अब ये जो इसका झुकाव है ना, ये जो ये जहाँ पे ये झुकाव हो रहा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ जो हमारा थीटा का मान जो होगा यानी 90 से कम ही होगा। तो अभी इसमें पूछा गया है कि इसमें हमारा कौन सा कोण बनता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा कोण बन जाएगा वो हो जाएगा क्या पता है। इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा न्यून कोण। क्यों हो जाएगा दोस्तों, जब थीटा बराबर 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच में हो तो हमारा कोण न्यून कोण कहलाता है। क्या होता है, न्यून कोण, ठीक है दोस्तों, न्यून कोण कहलाता है। समझ गए कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में होगा तो वो हमारा जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे क्या, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा दोस्तों। लेकिन 90 डिग्री से कम, यानी कहने का मतलब है 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी 1 डिग्री से लेके 89 के मध्य। तो इसमें जो हमारा समकोण तो होगा नहीं, समकोण हो सकता था अगर ये 3 पर होती, ये 6 पर होती, ऐसे होती तो समकोण बन जाता, ठीक है। 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे अगर सुई हमारी सीधे सीधे होती तो इसमें हमारा समकोण हो जाता। लेकिन यहाँ ये हमारा जो कोण हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा, जो कि इसमें हमसे बोला गया है कि 5:20 बजने पर दोनों सुइयों के मध्य कोण है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो न्यून कोण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। और 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोण, दोस्तों देखिए इस तरीका से हमें दिया होगा तो ये जो चिन्ह है ना हमारा, इस तरीका का जो चिन्ह बना रहता है ना ज्योमेट्री में, ठीक है दोस्तों, तो उसका मतलब होता है कोण। अब क्या बोला है कि कोण आरओपी में शीर्ष है दोस्तों। शीर्ष पूछा है, इसमें शीर्ष क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या काम करना है कि जब आरओपी, तो इसका मतलब है कि शीर्ष तो दोस्तों जैसे माना एक ये किरण हो गई हमारी इधर और एक किरण हो गई इधर, ठीक है। अब ये यहाँ पर थीटा कोण बन गया तो इसमें क्या होगा कि ये जो होगा हमारा 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। इसको आप आर मान सकते हैं, इसको पी मान सकते हैं, या पी इसको मान सकते हैं, या आर इसको मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो बीच में होगा ना, जैसे यहाँ पे बीच में क्या है 0, ये हमारा यहीं पर होगा शीर्ष। ये जो है झुकाव वाला जो यहाँ पे जो कोण बनना है इसी को हम शीर्ष बोलेंगे, ठीक है, शीर्ष। तो शीर्ष में क्या है, 0 है। अब पूछा क्या है, कोण आरओपी में शीर्ष है, तो शीर्ष तो यही है, इसमें क्या है 0, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। सी में ये वाला ओ है ना, ये ओ पी आर हो गया है, ठीक है। तो ये वाला हमारा शीर्ष हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर में बोला है कि जब दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाते हैं तब वे होते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि परस्पर, रेखाखंड का मतलब है कि एक ऐसे होगी लाइन, लाइन नहीं होगी, रेखाखंड है ये, ठीक है। रेखाखंड का जो रेखा होती है उसमें हमारे तीर के निशान होते हैं। किरण में एक तरफ होते हैं, रेखा में दोनों तरफ होते हैं, लेकिन रेखाखंड में तीर का निशान कोई नहीं होता है सामने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एक हो गई यहाँ पे, ये हमारी हो गई रेखाखंड हो गया एक। और फिर इसमें बोला है कि जब दो रेखाखंड परस्पर, एक रेखाखंड ये हो गया और एक रेखाखंड हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है कि जब दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाते हैं। अब ये क्या हुआ, ये समकोण बना रहे हैं। यहाँ पे जो बनाना, यहाँ पे जो बना, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण, ठीक है दोस्तों। क्यों हो गया? क्योंकि एक तो हमारी ऐसे वो होगा रेखाखंड की लाइन जो है, एक हमारी ऐसे हो गई। अब ये इनसे जो बनना है ना, ये समकोण त्रिभुज, समकोण बनना है, त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज का हम आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब दो रेखाखंड परस्पर समकोण बनाते हैं तब वे होते हैं। तो क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लंबवत, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबवत, लंबवत। अब ये क्या हो जाएगा कि ये जो लंबवत हो जाएंगी, क्या ये रेखाखंड की जो लाइन है हमारी, ये लंबवत हो जाएंगी। एक एक जो है नीचे होगा और एक उस पर खड़ी लाइन होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए, यदि यदि इसमें बोला है कि यदि डीसी, डीसी क्या है ना, कि इसमें रेखाखंड है डीसी, यदि रेखाखंड डीसी लंबवत है एबी, एबी रेखाखंड पर, एबी पर, तब कोण बीडीसी बराबर है, यानी कोण बीडीसी का मान क्या है, ये पूछा है। तो देखिए, पहले तो हम इसको बना लेते हैं। इसमें बोला क्या है कि यदि डीसी लंबवत है एबी, डीसी, डीसी रेखाखंड जो है ना, डीसी रेखाखंड, तो क्या कैसे करना है कि पहले देखिए, ए बी बोला है ना, रेखाखंड ए बी, तो ए बी खींच लिए हम। ए बी कहां से कहां तक है? यहाँ से और यहाँ तक ए बी हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है रेखाखंड है, ये रेखाखंड का निशान है ऊपर, ठीक है। अब ये होगा ए बी। फिर बोला है लंबवत है, इस पे देख रहे हो, ये लंबवत दे रखा ऐसे करके, लंबवत है, ठीक है। लंबवत क्या है? डीसी, यानी ये इसका जो है ये डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, डीसी। अब इसको कैसे बोलेंगे दोस्तों? डीसी, रेखाखंड डीसी लंबवत है एबी रेखाखंड पर, यानी एबी पर, और डीसी हमारा लंबवत है, लंबवत है। तो कोण बीडीसी, कोण, कोण क्या है? कोण बी, बी, और इसमें बोला है डी और सी बराबर क्या होगा, क्या होगा? देखिए, बीडीसी पूछा है तो बी तो ये रहा, डी ये रहा, सी ये रहा। तो डी का पूछा है, जो बीच में होता है ना दोस्तों, जैसे बीच वाला ये है ना डी, तो इस पे ही हमें कोण जो बनेगा यहीं पे बनेगा, डी, डी पॉइंट पे। तो बीडीसी पूछा है, तो बोला है कितने का होगा? तो क्या होगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री बराबर होता है समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। एक समतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती कहलाती हैं। दोस्तों, जो एक दूसरे को नहीं काटती, कहने का मतलब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, और उसने बोला है कि एक समतल पर यानी एक, ये हो गई हमारी क्या? रेखा, ठीक है। बोला है कि एक समतल स्थित दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, हमारी दो रेखाएं हो गई, ठीक है। अब बोला है कि स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब दोस्तों ये जो है ना, ये इनके बीच में गैप हमारा सेम ही होगा, जैसे 5 मीटर है इसके बीच में, तो 5 ही रहेगा, यहाँ भी 5 मीटर ही रहेगा, यानी जहां तक भी ये जाएंगी तो इनके जो बीच की जो लंबाई रहेगी वो 5 मीटर ही रहेगी, ठीक है, 5 मीटर ही रहेगा। अब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है दोस्तों, एक समतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? जब एक दूसरे को नहीं काटती है ना, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। दोस्तों समांतर, समांतर, उदाहरण के लिए क्या हो सकता है? समांतर रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। जैसे दोस्तों इसमें हमारा ये तो ऑप्शन डी है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं रेल की पटरियां, रेल की पटरियों को आपने देखा होगा कि वो एक समांतर रेखा की तरह ही होती हैं, वो कभी भी आपस में नहीं रखते हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।